नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका हॉन्टेड 27। एक और हॉरर कहानी आपके सामने ले आया हूं। कहानी दिल्ली में घटी हुई जय नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि 11 साल का था। कहानी इस तरह घटी थी कि पूरा का पूरा परिवार उजल के रह गया। आज तक वो शौक उन लोग भुला नहीं पाए। उनके दिल में कुछ ऐसी जगह बना गई, रातों की नींद तो किया, दिन का चैन भी उनका निकल चुका है। पूरी की पूरी घटना सन 2024 की ये बात है, मतलब कि पिछले साल की ये घटना घटी हुई है। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, क्योंकि इसी चैनल पे मैं रोज हॉन्टेड, हॉरर और मिस्ट्रीज कहानी लाता रहता हूँ। और आज की जो कहानी है वो ब्लैक मैजिक पे, यानी कि काले जादू पे आज की कहानी में सुनाने जा रहा हूँ। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किए हो तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, जाके आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। आप भी अपनी कोई कहानी मुझे भेज सकते हो जो कि मैं दुनिया को सुना सकूं। तो चलिए भाई कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। कई बार हम ऐसी ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो उसकी सजा हमारे माता पिता को भुगतनी पड़ती है, या हमारे कोई पारिवारिक या कोई भी ऐसे लोग जो हमारे करीब है, ऐसी ऐसी गलती हम कर बैठते हैं। और गलती सिर्फ बच्चे ही नहीं करते, माँ बाप भी करते। वैसी एक कहानी आपके सामने ले आया हूँ। दिल्ली में खुशहाल परिवार रहता था, मिस्टर पटेल फैमिली। उनकी जो सरनेम थी वो पटेल थी, मिस्टर पटेल फैमिली रहती थी। और उनमें कुल 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा जय था और उसकी 2 बहनें थी। इन तीनों की उम्र लगभग 1-2 साल का डिफरेंस था। 11, 9, 8 ये इनकी एज थी। जय की उम्र थी 11 और बाकी 2 बहनों की उम्र ये कोई 9 या 7 साल थी। इनका एक शेड्यूल था तीनों बच्चों का। शाम के वक्त 4:30 बजे अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलते थे और शाम के कोई 7 बजे ट्यूशन से लौट आते थे। इनके घर से उनका ट्यूशन क्लास करीबन 2 या 3 किलोमीटर रहा होगा। इन लोग चल के आते थे और चल के आते थे। और इसमें से जो जय था, यानी कि बड़ा भाई था, 11 साल की एज थी, वो बहुत ही नटोरियस था और बहुत ही तूफान करता था। कोई बात अपने माता पिता की कभी मानता ही नहीं था और उसको यही भुगतना पड़ा। उसके घर वाले के लाख मना करने के बाद भी उसने वही काम किया जो नहीं करना था। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक दिन इसके माता पिता जय को बहुत डांटा था कि तू कोई बाहर की चीज मत खा, क्योंकि बाहर की चीज पता नहीं जाने कैसी होती है और कैसे नहीं होती है। जय की आदत थी कि बाहर इसको कोई भी कुछ भी दे दे ये खा देता था बिना कोई टेंशन, बहुत हिम्मत दिखाता था। एक दिन की बात है, जय और उसके 2 बहनों ट्यूशन से लौट रही थी। लौटते वक्त मंदिर के बाहर ही खड़ा एक आदमी प्रसाद बांट रहा था और ये जय देख के ललचा गया कि भाई मिठाई बट रही है, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। लेकिन जय की 2 बहनों ने जय को बहुत मना किया कि जो मिठाई मत खा जय, तो मिठाई मत खा, वरना हम तेरी कंप्लेन घर पे कर देंगे पापा को कि तू बाहर की चीज़ अभी भी खा रहा है। जय बोला ठीक है बोल देना, मैं तो मिठाई खा के रहूंगा। और वो आदमी, जो बच्चे आते हुए दिखे थे सामने से, यानी कि जय की 2 बहनें और जय, वो आदमी खुद सामने से गया और जय को भी मिठाई दिया और उन 2 बहनों को भी मिठाई देता है। और ऐसे बोल के चला जाता है कि बेटा लोग को ये मिठाई को खा लेना, आज शनिवार है और मिठाई को खा लेना, ऐसा बोल के निकल जाता है। और वो 2 बहनें और जय वहां से निकल जाते। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो 2 बहनें जय को बोलती है कि जय हम तो मिठाई नहीं खा रहे, हमको तो घर वालों ने बाहर का कुछ भी खाने से मना किया है, ये ले तू खा ले, हमने हाथ जोड़ दिए हैं, भगवान में माफ करे, अभी तू खा ले। जय बोला ठीक है मैं तो खा ही लूंगा। लेकिन जैसे ही जय के हाथ में वो जो बहन थी उसकी दोनों, वो मिठाई देने जाती है कि मिठाई नीचे गिर जाती है। मिठाई नीचे करने के बाद जय को सख्त मना करती दोनों बहनें के, जय मत उठा, रहने दे, नीचे गिर चुकी है। जय बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है और नीचे उठाई हुई चीज भी जय ऐसे करके खा लेता है। और तीनों घर पे पहुंच जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद करीबन रात के 11 बज चुके थे। जय की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी, थोड़ा थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, उसको वॉमिटिंग फील हो रही थी। लेकिन उसके घर वाले इग्नोर किए कि बाहर का कुछ आए दिन खाता रहता है तो कुछ हुआ होगा, छोड़ो क्या ध्यान दे, बहुत बार मना किया है लेकिन खाता रहता है। लेकिन समय के साथ साथ 2-3 दिन हो गए थे। जय की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी, बहुत बिगड़ चुकी थी। वो बिस्तर से खड़ा नहीं हो पा रहा था, लिटरली ऐसी उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। इसके घर वाले टेंशन में आ गए कि भाई ये क्या हो गया हमारे जय के साथ, ऐसे कैसी तबीयत बिगड़ गई है। और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर जांच करके बोलता है कि भाई इसको तो वायरल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये लो दवाई लो ठीक हो जाएगा। वैसे करके पूरा परिवार घर पे आ जाता है। दवाई देने के बाद भी भाई 2-3 दिन से कुछ असर नहीं हो रहा था। लगातार दवाई वही रिपीट डॉक्टर करे जा रहा था, लेकिन कोई असर जय की बॉडी में नहीं दिख रहा था,
कोई चेंजेस नहीं। इनके घर वाले और टेंशन में आ गए कि दवाई का कोई भी असर नहीं। बड़े डॉक्टर को लेके गए, वो भी सब टेस्ट वेस्ट किया, बोला सब कुछ नॉर्मल, कोई टेंशन नहीं। ऐसे करते करते मानो 5 महीने निकल गए, लिटरली 5 से 6 महीने हो गए, कोई असर नहीं दिख रहा है। उल्टा का और तबीयत बिगड़ रही है दिन भर दिन। क्लास, ट्यूशन क्लास, स्कूल सब कुछ छोड़ दिया, घर पे ही सोता रहता है जय। आंख भी नहीं खुल रही थी। और एक समय ऐसा आया कि उसके दिमाग पे बुखार चढ़ गया, इतना बुखार चढ़ा कि उसके सिर फटने लगा। एकदम 105 106 के उसकी बुखार शुरू हो गई, एकदम दिमाग तक उसकी बुखार एकदम हो गई। इसके घर वाले समझ गए थे भाई ये कोई मतलब कोई ऐसा मामला नहीं है, ये कोई बाहरी हवा लगी हुई है, क्यों हम इसको तांत्रिक या ज्योतिष को दिखाए। ऐसा उसके घर वालों ने सोचा। सोचते कि उसको लेके ही चले गए। उसकी मम्मी को, मतलब मम्मी की कोई फ्रेंड थी, वो कोई तांत्रिक को जानती थी, उसके पास लेके गए। तांत्रिक ने जांच वाच की और बोल दिया कि भाई ये मतलब मेरे हाथ में ये सॉल्व नहीं होगा, ये इसको बाहरी हवा बहुत तेज लग चुकी है और ये इसको बचाना नामुमकिन है, आप आशा छोड़ दीजिए। ये सुनने के बाद तो इसके घर वाले की मतलब बहुत खराब फटी। जय के घर वालों की जो फटी, मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो आपको अगर मैंने वीडियो दिखा दी ना जय के माता पिता की, वीडियो मेरे पास है, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसा उनका हाल था। तो बोले कि यार ये क्या करे अभी। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और बड़े तांत्रिक के पास लेके गए। जब बड़े तांत्रिक के पास लेके गए तो तांत्रिक ने बताया कि इसको प्रसाद खाने से कुछ नहीं हुआ है। प्रसाद जहाँ पे गिरी थी वहाँ पे कुछ शक्तियाँ बैठी हुई थी। मतलब इन लोग का घर कैसा था, एक कब्रिस्तान मंदिर था और मंदिर के कुछ आधे किलोमीटर के आगे ही कब्रिस्तान था और उसके आगे प्रसाद गिरा था। और वो जो मीठा खाते ना, मीठा उससे अट्रैक्ट या पोजेस्ड हो गए, मतलब गोस्ट, जब कोई भी एंटिटी कोई भी थी वो पोजेस्ड हो गई। और जैसे नीचे पड़ी हुई चीज़ उसने खाई ना तो वो भी अंदर चली गई उसके साथ। तो इस तरह इसको पोजेस्ड हो गया, पूरा एनिमी इसने को पोजेस्ट कर लिया था। पूरी एंटिटी कोई ऐसी 2 एंटिटी उस पर मतलब घर बनाए बैठी थी। ये बोला ये तो बहुत ही मतलब भयंकर वाला मामला है। मैं केस लूंगा तो खरी, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूंगा कि जय बच पाएगा, ऐसा तांत्रिक ने बोला। उसके माता पिता बोला कोई ना, आप ट्राई कीजिए यार, हमारा बच्चा बच जाए तो ठीक है। तो बोला तांत्रिक ने बोला ठीक है, लेकिन आपको एक 4 रास्ते पे नारियल रखना पड़ेगा, नारियल के साथ साथ कुछ मिठाई भी रखनी पड़ेगी और पीछे मुड़ के नहीं दिखना है। आपको कोई भी बुलाए पीछे मुड़ के नहीं दिखना है। तो उसके जय के माता पिता बोलते हैं ठीक है। और रात को 12 बजे जय के माता पिता ऑटो में बैठ के 4 रास्ते पहुंच जाते हैं, मतलब 4 चौकड़ी होते हैं ना, उधर पहुंच जाते हैं। पूरी विधि करने के बाद जो भी तांत्रिक कंकु वंकु दिए थे सब छिटकने बाद निकलने लगे ऑटो में बैठ के। जैसे ऑटो में बैठ के निकलने लगे ना तो पीछे से लिटरली कोई चिल्ला रहा है कि हमको भी लेके जाओ भाई, हमको भी लेके जाओ, हमको क्यों छोड़ के जा रहे हो, ऐसे लिटरली कोई चिल्लाने लगा। और इन लोग की तो मतलब और फटने लगी कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या क्या सुन, ऐसे आवाज़ें आ रही है, पीछे से कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई बोल रहा है कि ये मिठाई भी लेके जाओ, ये हमको क्यों लेके जा रहे हो। लिटरली जय के माता पिता के कान में आवाज़ गूंज रही है और रिक्शा वाले के भी कान में आवाज़ गूंज रही है। रिक्शा वाला तेज रिक्शा को भगाया और तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक बोला कि अभी हम लोग सेफ है, अभी जय तुम्हारा सेफ है, अभी जो भी एंटिटी थी वो उधर ही छूट चुकी है, अभी आप ख्याल रखिए जय का और कुछ नहीं। लेकिन करीबन 2-3 महीने के बाद जय की हालत वापिस से वैसी हो गई थी जैसे पहले थी और तबीयत बिगड़ने लगी। वैसे उसको उस तांत्रिक के पास लेके गए, लेकिन तांत्रिक ने बोला कि ये एंटिटी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है, अभी मेरे पास कोई इलाज नहीं है, अभी मैं कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद तो जय के माता पिता के लिटरली जमीन खिसक गई और कुछ टाइम के बाद तो जय की मौत हो गई। इतना कुछ करने के बाद भी जय की जिंदगी नहीं बची। तो इसी नोट के साथ ये कहानी का अंत करते हैं। और इस कहानी में आपको सीखने का ये मिला है कि नीचे पड़ी हुई चीज़, चाहे बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, नीचे गिर गई चीज़ को क्यों खानी है। और मिठाई चीज़ ऐसी, प्रसाद उसकी कोई गलती नहीं थी, जो प्रसाद बांट रहा था उसका कोई इंटेंशन गलत नहीं था, वो तो अपना काम ही कर रहा था। लेकिन होता है किस्मत में लिखा हुआ, क्या करे कैसे नहीं। मिठाई नीचे गिरना, सामने कब्रिस्तान और पोजेस्ट हो जाना मीठी चीज़ से। इसलिए आपके कोई बड़े छोटे भाई बहन है उनको भी वीडियो शेयर करो ताकि उन लोग को भी थोड़ा सतर्क रहे कि बाहर का नहीं खाना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।